नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे फटाफट खबरों का। 22 अक्टूबर को रूस जाएंगे पीएम मोदी। रूस के अपने 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन का होगा आयोजन। आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर स्थानीय नेताओं से करेंगे चर्चा। संविधान सम्मान समारोह में भी करेंगे शिरकत। तिहाड़ जेल से बाहर आए सत्येंद्र जैन। 871 दिन बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली सशर्त जमानत। सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने किया स्वागत। सत्येंद्र बोले, आग का दरिया है, जेल तो जाना पड़ेगा। भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद बोले, इस यात्रा का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस ने कहा, गिरिराज के बयानों से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिश। जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए आज दिल्ली में हो रही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। बीमा प्रीमियम पर लगने वाली दर को कम करने पर हो रही अहम चर्चा। और विमान को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी। विस्तारा की फ्लाइट में बम की धमकी से मचा हड़कंप। दिल्ली से लंदन जा रही फ्लाइट को ब्रेकफ्रंट की ओर से किया गया डाइवर्ट। हरियाणा में कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला लागू हुआ। एससी आरक्षण में कोटे में कोटा। मायावती ने जताई नाराजगी। कहा, बीजेपी सरकार ने की दलितों को बांटने और लड़ाने की कोशिश। पीएफआई पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्वामित्व और नियंत्रण वाली 35 करोड़ रुपए की 19 अचल संपत्तियों को कुर्क किया। पीएफआई के 26 सदस्यों को ईडी कर चुकी है गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 5 और आरोपी गिरफ्तार किए। कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक सभी को पुलिस हिरासत में भेजा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में रोज हो रहे नए नए खुलासे। आज आरोपियों के फोन में जिशान सिद्दीकी की मिली तस्वीर। आरोपियों को हैंडलर ने शेयर की थी तस्वीर। बिहार के बांका में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने शिव भक्तों को कुचला। 5 की मौत, 24 से ज्यादा घायल। सुल्तानगंज से जल भरकर लौट रहे थे कांवड़िए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर बस खाई में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। 24 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। बस में सवार थे करीब 40 लोग। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस को किया गिरफ्तार। उन्हें पटना से गिरफ्तार किया गया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव को दिल्ली से ईडी ने हिरासत में लिया। दिल्ली में छठ से पहले इंडिया न्यूज की बड़ी मुहिम। यमुना से कब हटेगी सफेद चादर, जहरीली होती यमुना का कौन गुनहगार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुहिम की सराहना की। सलमान खान को फिर मिली धमकी। बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की धमकी भरा मैसेज मुंबई पुलिस को आया। मैसेज में लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर पर चल सकता है बुलडोजर। कार्रवाई को लेकर मुख्य आरोपी समेत करीब 12 घरों पर नोटिस चस्पा। 3 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाने पर होगी कार्रवाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले का आज चौथा दिन बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है मैच। बारिश के कारण फिलहाल रुका हुआ है मैच। टेस्ट मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को गेम के आखिरी बॉल पर विराट कोहली 70 रन बनाकर आउट हुए थे। ग्लेन फिलिप्स ने विकेटकीपर टॉम ग्लेंडेल के हाथों विराट का कैच कराया। वहीं रोहित शर्मा 52 और यशस्वी जायसवाल 35 रन बनाकर आउट हुए थे। सोने का भाव पहली बार 77,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा। सोना 600 रुपए महंगा होकर 77,410 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी 683 रुपए महंगी होकर 92,283 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। चांदी का ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलो है, जो उसने 29 मई 2024 को बनाया था।
बायजू के फाउंडर रविंद्रन ने कहा है कि उनकी कंपनी धोखेबाज नहीं है और उन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। अगर फ्रॉड होता तो फाउंडर्स पैसा निकाल लेते। रविंद्रन ने कहा, मैं डेडलाइन नहीं देना चाहता, लेकिन मैं वापसी करूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एनबीएफसी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 689 करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा। सालाना आधार पर इसमें 3.13% की हुई बढ़ोतरी। पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल समेत साथी देशों के लिए बड़ा बयान। कहा, अमेरिका हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के साथ अच्छे संबंध बहाल होने की जताई उम्मीद। कहा, दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की दिशा में एक नई शुरुआत साबित हो सकता है संघाई सहयोग संगठन। गौरतलब है कि एक हफ्ते में यह दूसरी बार है कि जब पाकिस्तान के किसी बड़े नेता ने भारत के साथ दोस्ती की हिमायत की। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने भारत के साथ फिर से संबंध अच्छे होने की इच्छा जताई थी। इजरायली सेना को मिली एक और बड़ी कामयाबी। आईडीएफ ने हमास की अल सुल्तान बटालियन के चीफ मोहम्मद हमदान को किया ढेर। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने गाजा के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि यह युद्ध कल समाप्त हो सकता है यदि हमास अपने हथियार डाल दे और हमारे बंधकों को लौटा दे। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा, 7 अक्टूबर के नरसंहार का जिम्मेदार याहिया सिनवार मारा गया। सभी बंधकों को घर वापस लाने तक आराम नहीं करेंगे। हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। 7 अक्टूबर के नरसंहार का जिम्मेदार याहिया सिनवार मारा गया। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा, सभी बंधकों को घर वापस लाने तक आराम नहीं करेंगे। हमारा काम अभी अधूरा है।